नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने पढ़ा था हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा था हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के हमें अगर उसका हाइट निकालना हो, ठीक है, हाइट निकालना हो या फिर उस ऑब्जेक्ट का किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से या उस ऑब्जेक्ट से किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, ठीक है, और वो कैसे निकाला जाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं और वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सो बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि एक ट्रायंगल का अगर हम रिलेशन निकालना अच्छे से आ गए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने पहले पढ़ा है और उनके वैल्यूज एट द रेट कुछ एक स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनका वैल्यूज किसी स्पेसिफिक एंगल्स में पता चल जाए तो हम अगर आराम से अगर ये पता चल जाए, ये रेशियोज पता चल जाए, तो हम इसका हाइट अगर निकालना हो तो ये क्या है, अभी दिस विल एक्ट एज अ पी, राइट। दिस विल एक्ट एज अ हाइपोटेन्यूज एंड दिस विल एक्ट एज बेस। सो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों ही निकालना इजी हो जाएगा, राइट। सो आज चलिए इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, शुरू कर। सो पहला क्वेश्चन बोलता है कि a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole. Find the height of pole and if angle made by rope to the ground level is 30 degree, ठीक है। सो इस क्वेश्चन, अच्छा हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोल सकते हो फैक्टर पॉइंट, जो भी हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए फिगर ड्रॉ करना है, आइदर वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है, आपका टारगेट है आप अपने लिए एक इमेज आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करोगे। हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम इसलिए नहीं बनता है क्योंकि लोग डायग्राम ड्रॉ नहीं करते। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो हाइट एंड डिस्टेंस एक ट्रायंगल ही तो है, देख लो ध्यान से, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा। और अगर आप ट्रायंगल फॉर्म कर लोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज कुछ रहे, इजीली निकल जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास एक पोल है जो कि रस्सी से बना हुआ है, ठीक है। सो सपोज करो पॉइंट ए पे एक पोल है, ठीक है, इसका टॉप का वैल्यू इज पॉइंट बी और ये जहां रस्सी से बना हुआ वो पॉइंट सी है, ठीक। और बोला गया है कि ये रस्सी का लंबाई कितना है, 20 मीटर, ठीक है। और ये एंगल कितना बना रहा है ये रस्सी, तो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब हमें निकालना है इसका वैल्यू जो कि है हाइट ऑफ पोल। ध्यान से देखो, ये बेस हो गया, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और हमें निकालना है क्या, परपेंडिकुलर। दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, एंगल है 60, साइन का रिलेशनशिप, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई एच। सो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H साइन 30, दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, H का वैल्यू क्या है 20 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 डिग्री क्या होता है 0, 1/2, सो 1/2। ये कितना हो गया टोटल, 10 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये इतना इजीली इसलिए बन गया क्योंकि हमें दो चीजें पता थी, एक साइन का रिलेशनशिप, उसका वैल्यू एट स्पेसिफिक एंगल, और
रिलेशनशिप ये ट्रायंगल से निकला। ट्रायंगल इन द सेंस ये डायग्राम, हमने डायग्राम सही बनाया तो ये पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। हमारे पास दिया हुआ था कि ये एक रस्सी है जिसका हाइट इतना है, एंगल इतना बना रहा है, निकालना है हमें क्या, इसका पोल का हाइट। हमने सिंपल देखा कि हमें निकालना है P, दिया हुआ है H, रिलेशन किसका साथ बैठेगा, साइन का, P बाई H वहीं पर था, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, H जाके मल्टीप्लाई हो गया तो H sin 30, तो H का वैल्यू 20 था, मीन्स H इन द सेंस क्या, ये रस्सी की लंबाई, ठीक है, लेंथ ऑफ दिस रोप, ठीक है। सो अभी देखो, और sin 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 हो गया, वैल्यू मिल गया 10। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही बन जाएगा। उसमें बोला है कि ट्री था जो पहले इतना था, वो क्या हो गया कि आंधी आई और वो टूट गया। सो इतना यहां से हट के ये ऐसे हो गया, तो एक ये एंगल बना रहा है। अभी बताओ, जो क्वेश्चन पूछा है या तो ये पूछा होगा ये या ये, जो भी चाहिए देख लो, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था कि पहले ये पूरा ट्री खड़ा था, ठीक है, इस तरीके से था पूरा, तूफान आया, आंधी आया, तो ये वाला पार्ट टूट करके यहाँ आ गया, ठीक है, ये वाला, समझ में। ये जो इतना हाइट था ये कट के इतना आ गया। अभी अगर पूरा ट्री का बनाना हो तो फिर अगर हम ये निकाल दे तो ये इतना और जितना ये है P प्लस H, अगर ये बेस मान लो, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, P प्लस H। तो ये थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि 5 साल से बिलो के लिए उसने कितना बनाया, 1.5 का। 5 साल से एबव के लिए इसने बनाया 3 का। यहाँ 30 डिग्री रखा, यहाँ 60 डिग्री रखा, तो अभी क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल बन जाएगा। इसने बोला स्लाइड, स्लाइड तो यही होगा ना, इसका हाइट कितना होगा 1.5, यह एंगल 30 डिग्री, और बड़े बच्चों के लिए क्या बनाया उसने 60 डिग्री, और ये हाइट कितना हो गया हमारा 3 मीटर। तो बोला ये और ये निकाल देते, तरीका सेम वही है। यहाँ पर देखो P दिया हुआ है, ठीक है, H निकालना है, वापस से वही, यहाँ पर भी P दिया हुआ है, H निकालना है। रिलेशन अभी भी वही चलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। तो यहाँ H निकालना है तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई साइन थीटा। तो एक बार, या थीटा इज एंगल, तो एक बार ये रखेंगे जब इस केस में, ठीक है, अगर हमें 30 डिग्री रखना है तो 1.5 इज P 30 डिग्री ऑफ साइन 60। अगर 3 मीटर के लिए रखना है तो 3 बाई साइन 60। क्वेश्चन 6 देखते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सो क्वेश्चन 6 बोलता है कि एक बच्चा है, जो बॉय है, वो कितना लंबा है, 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। एक बिल्डिंग है जिससे उसका पहला जब वो एंगल बनाता है, ठीक है, जब वो फिर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है उसका, ठीक है, तो वो कुछ, सो वो बनाता है 30 डिग्री। फिर क्या होता है, वो इधर की ओर चलने में और किसी एक पॉइंट पे वो रुक जाता है और उस एंगल जो बनाता है वो कितना 60 डिग्री, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर, बच्चे की हाइट कितनी है 1.5। तो अभी ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में P का वैल्यू विल चेंज, क्यों, क्योंकि अब एंगल ऑफ एलिवेशन का जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड था वो ये ग्राउंड नहीं है बल्कि ये ग्राउंड है। क्यों, क्योंकि बंदा थोड़ा हाइट पे है 1.5 का, ठीक है, और वो यहां से देख रहा है, ठीक है, वो ग्राउंड पे लेट करके नहीं देख रहा है, तो उसका जो ये हाइट है दैट विल बी कंसिडर्ड, राइट। तो
अब क्या होगा, नया जो हमारा परपेंडिकुलर होगा, दैट P will become 30 means height of building minus height of boy, that is 28.5. अभी क्या है, दो ट्रायंगल बन गए। हमने जब ये किया तो जब ये माइनस किया तो ये जो है ये वाला पार्ट ये पूरा का पूरा हटा दिया, ठीक है। और हमारा नया वैल्यू क्या हो गया, हाइट ऑफ बिल्डिंग नया क्या हो गया 28.5, ठीक है। अभी क्या हो रहा, हमारे पास अभी दो ट्रायंगल है और बोला गया कि इसने चलते चलते में एंगल बदला, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे रुका वो वैल्यू निकालो। सपोज करो ये पॉइंट ए है, बी है, सी है। सो अगर हमें चाहिए यही वाला पॉइंट, सो बोल सकते हैं बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी। तो देखो अगर हम पहला बार में इसको हटा दें, सो ए सी और ये पॉइंट अपने आप हट जाएगा। सो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है P, ठीक है। हमें निकालना है B। सो tan का रेशियो बन जाएगा, कैसे होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B। सो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई tan 30, ठीक है। इसी तरीके से जब दूसरी बार करेंगे तो दूसरा ट्रायंगल ये हट जाएगा और ये 60 हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, ये मान लो बी एट 30 डिग्री पे है, ठीक है। सो बी बेस है 60 डिग्री, क्या हो जाएगा P डिवाइडेड बाई tan 60। अच्छा, ये B at 60 डिग्री इज नथिंग बट AB, B at 30 डिग्री इज नथिंग बट AC। अगर इन दोनों से माइनस कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा हमारा, वापस से ये वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। BC निकल जाएगा हमारा। चलो देखते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं, निकालते हैं। सो BC इक्वल टू क्या है, AC माइनस AB। सो AC क्या निकला हमारा, P बाय tan 30 माइनस ये क्या निकला, P बाय tan 60। सो P कॉमन ले लो बाहर में, सो क्या हो जाएगा 1 बाय, अच्छा tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1 बाय √3 और tan 60 का वैल्यू क्या होता है वो इसका √3। सो क्या हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा √3 ऊपर में माइनस 1 बाय √3, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं ऊपर में क्या हो जाएगा 28.5, ये √3 मिलके 3, ठीक है, माइनस 1 बाई √3। तो कितना आ जाएगा ये 28.5 इंटू 2√3। टोटल ये कितना हो जाएगा 28 का 56.5 का डबल, सो 57 बाई √3। तो इसको लिख सकते हैं 57 को लिख सकते हैं 19 इंटू 3 बाई √3। सो ये कट क्या बचेगा √3। सो ये हमारा क्या हो जाएगा 19, ये कट गया, सो 3 से √3 कट गया, √3 बचा। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 19 √3, दैट विल बी आवर आंसर। कुछ एंगल बना रहा है और यहां से वो कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है बी। सो बोला है कि यहां से यहां तक का वैल्यू पता है, यहां से यहां तक का निकाला। तो दो ट्रायंगल है, एक के लिए ये P1 काम करेगा, एक के लिए ये पूरा का पूरा यहां से P2 होगा। सो P2 विल बी क्या, ये आपका x वैल्यू मान लो। सो P2 विल बी P1 प्लस x, मतलब कि
ये हाइट जो है उसके साथ अगर ये हाइट जोड़ दिया जाए तो इस एंगल ए के लिए ये पूरा परपेंडिकुलर का काम नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर देखो इस दोनों ही ट्रायंगल में ए बी सी डी, सो एंगल ए बी सी और एंगल ए बी डी, ये दोनों ही ट्रायंगल में तुम्हारा बेस का काम क्या करेगा, ए बी, तो बेस कॉमन, आपका चेंज क्या हो रहा है सिर्फ परपेंडिकुलर, तो उसका भी रिलेशन मिल गया। हाइपोटेन्यूज एकदम अलग होंगे, यही आपको निकालना रहेगा, तो आप इसका वैल्यू दो इक्वेशन निकाल के बना सकते हो इसलिए, ठीक है। अच्छा, एक और आपका वेरिएशन आ सकता है इसी क्वेश्चन का कि दो बिल्डिंग है आमने सामने, तो उनके बीच का डिस्टेंस मतलब ए और बी है। पॉइंट ए पे एक बिल्डिंग है, पॉइंट बी पे दो बिल्डिंग है। इधर से कोई बंदा देख रहा है 60 डिग्री बना रहा है, इधर से कोई देख रहा है 30 डिग्री बना रहा है। अब बोला गया है कि अगर ये इनके बीच की दूरी 30 मीटर है, ठीक है, तो ये बताओ कि ये बिल्डिंग इस बिल्डिंग से कितना छोटा है, मतलब कि ये वैल्यू निकालना। तो कैसे निकल जाएगा, अगर हम इस पूरे में से ये वैल्यू मेरे को निकालना है, एक्स निकालना है, तो ये मान लो P1, ये मान लो P2, ठीक है। सो अगर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2, ठीक है, आराम से निकल जाएगा ये। अच्छा, P1 कैसे निकलेगा, सो P1 निकालने का इजी है। अच्छा, यहाँ पर देखो ये हाइपोटेन्यूज का हम लेंगे क्या, नहीं, हम लेंगे tan का रिलेशन, क्योंकि ये P1 और ये B, सो B कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P बाई B है इज इक्वल tan थीटा, ठीक है। सो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B tan थीटा। सो हम बोल सकते हैं कि अगर ये कॉन्सेप्ट यूज करें, सो P1 के लिए क्या बना रहा था वो 60 डिग्री मान लो, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 जो है वो क्या हो जाएगा, बेस, बेस तो दोनों के लिए कॉमन ही है, तो tan तुम्हारा 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, सो बेस दिया हुआ 30 मल्टीप्लाइड बाय ये √3 माइनस 1 बाई √3, दैट मीन्स कि ये 3 हो जाएगा इधर, ठीक है, तो ये 3 और माइनस 1 मतलब कि 2√3, ठीक है। सो ये बोल सकते हैं हम कि 32 या 60, ठीक है, अगर 60 आ रहा है, 60 इज मीन्स 20 इंटू 3, दैट मीन्स 20√3 इज आंसर, ठीक है। देखो ये कैलकुलेशन अपने कर लेना, इस पे ध्यान मत दो, ठीक है, आपका मेन फंडा उस पे ध्यान दो। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।